हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है, अपने नाजायज बच्चे से अपनी 2 बहुओं को गर्भवती करवाया था इस राजरानी ने। महाभारत काल में एक रानी थी जिसने जब वो कुंवारी थी एक बच्चे की मां बनी, और जब उसके जायज बच्चे संतान होने से पहले मर गए तो वंश बढ़ाने के लिए अपने नाजायज बच्चे से ही गर्भवती करवाया अपनी बहुओं को और आगे बढ़ाया वंश। वो रानी थी हस्तिनापुर नरेश शांतनु की पत्नी सत्यवती, जो कि भीष्म की सौतेली माँ थी। आप भले ही इसे गंदा काम समझे, पर ये पौराणिक काल से चले आ रहे हैं और इसमें कोई अनैतिकता भी नहीं बताई जाती है। इस काम को वाजिब मानने के लिए आपको पूरी कथा समझनी पड़ेगी। मत्स्यगंधा नाम की एक सुंदर और कामुक पुत्री जो उनसे गोद ली थी, नाव चलती थी और आने जाने वालों को नदी पार करवाती थी। उसकी दुर्गंध के कारण कोई उसकी नाव में नहीं चढ़ता था और न ही कोई उसके आसपास भटकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका जन्म मछली से हुआ था। एक राजा का वीर्य मछली, जो कि श्रापित अप्सरा थी, ने निगल लिया और गर्भवती हो मर गई। एक बार उसकी नाव में ऋषि पराशर बैठे। उन्होंने उसकी दुर्गंध मिटाने का उपाय बताया। ऋषि ने कहा कि मत्स्यगंधा को ऋषि के पुत्र की मां बनाना होगा, जिससे उसकी दुर्गंध चली जाएगी। कुंवारी होने के कारण उनसे मना कर दिया तो ऋषि ने कहा कि ये पुत्र नियोग से होगा और तुम्हारा कौमार्य भी भंग नहीं होगा। इस पर मत्स्यगंधा तैयार हो गई और व्यास ऋषि का जन्म उनके मिलन से हुआ। फिर मत्स्यगंधा सत्यवती बन गई और नाव में बैठे शांतनु और उनसे किया विवाह। तब 2 पुत्रों की मां बनी जो कि काफी कमजोर थे। उनके नाम थे विचित्रवीर्य और वीरसेना। दोनों की शादी को भीष्म में अंबिका से करवा दी, पर संतान प्राप्ति से पहले ही दोनों परलोक सिधार गए। भीष्म ने तुल्य रखी थी प्रतिज्ञा, जो उन्होंने तोड़ी नहीं, और अपने पुत्र व्यास को बुला के उनसे ही उसी नियोग द्वारा अपनी दोनों बहुओं को गर्भधारक करवाया। नियोग को शास्त्रों में वैध माना जाता है, पर इसकी भी शर्तें होती है। सबसे पहला कि इसका मकसद नेक होना चाहिए, न कि वासना से पूर्ण। नियोग करने वाला धार्मिक होना चाहिए, जिसके मन में निश्चलता हो। नियोग से पूर्व स्त्री पुरुष घी में भीगे होने चाहिए। दोनों के मन में कोई भाव हो, ये भी जरूरी है। स्त्री का पूरा अंग ढका होना चाहिए और सिर्फ काम क्रिया हो, वो भी देखे बिना। धृतराष्ट्र की माँ ने आंखें बंद कर ली थी तो पुत्र था हुआ। वहीं पांडु की माँ डर से कैंप उठी थी, जिससे पांडु कमजोर हुआ। पर विदुर की माँ बिल्कुल निश्चल भाव में रही तो विदुर बेहद ज्ञाता हुआ। इस तरह पराशर ने मत्स्यगंधा की दुर्गंध मिटाने और अपने लिए एक पुत्र की कामना से किया था नियोग। और व्यास ऋषि ने ज्येष्ठ होने के बाद भी अपने छोटे भाई की पत्नियों से किया था नियोग, पर उनकी पवित्रता रही बरकरार। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए, और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।